तो ये नगर निगम के द्वारा और पीएसएस के द्वारा जो बहुत ही सराहनीय कार्य है कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चों को प्रमोट करना और आगे बढ़ाना और अच्छी से अच्छे बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उपलब्ध करवाना उनके लिए। और ये निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके परफॉर्मेंस से कंट्रीब्यूट करेगा, उनको एक्सपोजर देगा बढ़िया। और जहाँ भी वो जाएंगे मेरे ख्याल से जहाँ भी खेलने जाएंगे इतना अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और कि हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग अपने प्रश्न पूछे। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा कि जो क्रिकेट का एडिशन हुआ है उसमें हमारे विश्व कमिश्नर साहब की एक ओपिनियन थी जो कि मेंबर्स ने सभी ने एग्री की कि जो 8 से 18 तक का जो ग्रुप है जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही वाइडर, तो इसको छोटा किया जाए। तो उनके सुझाव पर हम लोगों ने इसका सुझाव ये रखा कि 8 से 14 का एक ग्रुप होगा और 15 से 18 का एक ग्रुप होगा। उसके पीछे रीजन ये था कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक अलग क्रिकेटिंग स्टाइल होता है, तो इसलिए उसको चेंज किया और इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा 44 मतलब 22-22 दोनों एक तो ये था। दूसरा उसके चयन की प्रक्रिया के लिए भी क्योंकि आप समझ सकते हैं कानपुर में क्रिकेट का कितना विचार है, तो उसके लिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया यूपीसीए और यूपीबीसीए के मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, जो लोग स्वयं आकर के इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा ठीक है कौन सा नहीं। तो जो उसकी प्रक्रिया होगी उसके लिए उनके मेंबर्स को इन्वॉल्व। थैंक यू सर। आप जी क्रिकेट पहली बार हो रहा है और उसमें 44 प्लेयर लिए जाएंगे और जो कोच है उनको उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ किया जाएगा जिसमें कि हमारे एकेडमी के प्लेयर्स हैं। 304 250 लेते थे इसमें 304 देंगे क्रिकेट। इसका चयन 3 प्रमुख आधार है। एक तो ये कि जो उनके पेरेंट्स की आय हो उसका एक क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख से ज्यादा वालों को अलाउ नहीं करते पर ईयर। अब उसमें जो मान लीजिए कोई बच्चा स्टेट लेवल खेला है और उसकी आय 5 लाख रुपए है तो उसको अलाउ करते हैं, लेकिन उसके स्कोरिंग पैटर्न जो नगर निगम ने डिसाइड करके इनको बोला है कि ये तनख्वाह इतनी तनख्वाह होगी तो इतना स्कोर होगा, अगर 5 लाख हुई तो इतना स्कोर। एक तो वो क्राइटेरिया है। दूसरा 8 से 18 का एज का क्राइटेरिया है। तीसरा प्रमुख क्राइटेरिया है कि कानपुर का निवासी है, कानपुर देहात का भी अलाउ नहीं करते, तो ये स्कीम केवल कानपुर शहर के लोग। ये 3 प्रमुख क्राइटेरिया। ये ऐसी चीज है जिसमें कि मुश्किल हो रहा है। नहीं, इसमें हम लोगों ने कोशिश ये किया है रैंडमली हम लोग घर जाके सिक्योरिटी को भेजते हैं फॉर्म लेकर के और वो घर जाके चेक करके आते हैं, उसकी फोटोग्राफ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारे पिताजी चाय की दुकान, तो हम चाय की दुकान की फोटो मंगवाते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि 300 लोगों को किया जाए। रैंडमली मान लीजिए देखने में बच्चा स्कूटर से आया अगर तो लगता है कि थोड़ा सा इसकी स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हम लोग उसी के घर भेजते हैं जहाँ पर कि ये थोड़ा सा डाउट होगा। अदरवाइज पता लग जाता है बच्चा, जो बच्चा आता है जिस कंडीशन में अपियर होने यहाँ पे ट्रायल या फॉर्म लेने या फॉर्म देने में इसका आइडिया लग जाता है। बट यू आर राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इतना आसान नहीं है। यूपीवीसी है क्योंकि वो लोग मेंबर है। नहीं नहीं प्रश्न तो हमारे कोच है, अंकित की और एक और अंकित पॉल कोच है और एक चयन नहीं है। उसमें अंकित का इतना रोल नहीं होता, अंकित जी का और दूसरे का, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है उसमें हमारे नगर निगम के सदस्य होंगे, हमारे डिपार्टमेंट से होंगे और एक्सपर्ट जो जो प्रोसीजर है जो नहीं, क्योंकि ग्राउंड होम पे ही हमारे पास जो उनकी क्वेरी आ रही थी समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कहना था कि आप इसको भी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए ये जो स्कीम है इसमें हम जो फॉर्म बांट रहे हैं नगर निगम के सहयोग से, हम सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को फॉर्म देते हैं, जितने भी एमएलए एमएलसी और एमपी साहब प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
कमिश्नर एंड नगर 10-10 फॉर्म सबके यहाँ घर भेजे हैं और उन्हें सर उन्हें आवश्यकता होगी मिल जाएगा। हाँ, उनको ये भी बोल दिया कि अगर आपको और भी फॉर्म चाहिए तो भी मिल